सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द बीइंग इनक्रेडिबल चैनल। तो आज के इस वीडियो में यानी डे 5 है आज, और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू चेंज पीपल। लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हुए चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि हर बंदे से काम कराना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कुछ और होगा, आपका इंटरेस्ट कुछ और होगा, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, और उसको मैच करना। तो इसलिए क्या होता है कि हमें लोगों को चेंज करना होता है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लेके आने पड़ते हैं ताकि वो पर्सन हमारे अकॉर्डिंगली काम कर पाए, या उसको जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करवाते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव भी मीट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोगों को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। आई होप कि आपने भी नोटबुक लेके बैठ गए होंगे सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, शो देम द प्रॉब्लम। जब भी किसी पर्सन को आपको चेंज करना है कि उस बंदे में प्रॉब्लम है या वो कोई गलत आदत में पड़ गया है, ठीक है, उसको चेंज करना है, तो पहले उसको प्रॉब्लम को दिखाइए। कई बार क्या होता है कि हम लोग जिस पर्सन को चेंज करना चाहते हैं उसको प्रॉब्लम नहीं पता होती कि प्रॉब्लम क्या है। अभी फॉर एग्जांपल के लिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसको गेम्स का एडिक्शन लग गया, वो दिन में 6-6 घंटे 8-8 घंटे गेम्स ही खेल रहा है फ़ोन के ऊपर। तो वो हमारी नज़र में तो एडिक्शन है, बट उसकी नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको उसमें एक्साइटमेंट हो रही है, उसको मज़ा आ रहा होता है, और वो उसके लिए सही है, जो हमारे लिए गलत है। हमें पता है कि अगर वो 8-8 घंटे खेलेगा उसके आइज़ के ऊपर इफेक्ट होगा, मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा, फिजिकली तो जो हेल्थ है उसके वो भी सेक्रीफाइस होगी। बट वो बच्चा समझ नहीं पा रहा कि यार ये चीज़, वो इन प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पा रहा, ये देख नहीं पा रहा। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हम लोगों को जिस पर्सन को चेंज करना है उसको पहले प्रॉब्लम दिखाओ कि जो प्रॉब्लम के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसके एक्साइटमेंट से बुरे हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर उस बच्चे को गेम्स खेलने में मज़ा आ रहा है, एडिक्शन में है, तो उसको ये बताओ कि उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होने वाली है, जिससे उसको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ेगा। जिससे वो बच्चा समझेगा कि अगर मैं गेम्स खेलूँगा तो चलो थोड़ी बहुत का एक्साइटमेंट होगी, बट आगे आने वाले टाइम में मेरे को दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए करना है, सबसे पहले उसको बंदे को प्रॉब्लम दिखाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एम्बेरस अबाउट देम द प्रॉब्लम। जब वो पर्सन प्रॉब्लम है, मैं अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि वो गेम्स के एडिक्शन में है, तो सेकंड पॉइंट आगे आ गया, उसको एम्बेरस करो उसके एडिक्शन के लिए, उसके प्रॉब्लम के लिए, यानी उसको गिल्टी फील कराओ कि वो गलत है। जब तक उस बंदे को गलती ही नहीं पता लगेगी कि वो गलत है, तो वो कैसे उसको चेंज कर पाएगा। मतलब क्या हुआ कि उसको बताओ कि अगर तू गेम खेल रहा है पूरा दिन, ठीक है, तो थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए, ठीक है, वो थोड़ी देर तू खेलेगा, वो बहुत सही है। बट अगर तू पूरा दिन एडिक्शन में वो उस गेम को खेल रहा है, पहले बात तो तू अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर पढ़ाई को सेक्रीफाइस करेगा तो लॉन्ग टर्म में जाकर तो अपना कुछ करियर नहीं बना पाएगा, या को बहुत सारी प्रॉब्लम होएंगी। आगे जाके तेरे पेरेंट्स को भी तेरे कारण प्रॉब्लम हो सकती है अगर तू हेल्थ में सफ़र करेगा तो। ठीक है, तो जब आप उसको पहले बात तो प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करा दोगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद उसको गिल्टी फील कराओगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो तेरी गलती है। वो जब तक फील नहीं ना करेगा कि यार ये मेरी गलती है, मैं गलत कर रहा हूँ, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को सही क्या करना है। सबसे पहले उसको गलत के बारे में समझाइए, फिर उसको गलत के बारे में फील कराइए कि वो गलत है। आगे शो देम दिस सोल्यूशन। कभी भी किसी पर्सन को चेंज करना होता है ना, तो उसको पहले बात तो आपने प्रॉब्लम बता दी, सेकंड उसको गिल्टी फील करा दिया, उसके बाद उसको सोल्यूशन के ऊपर लेके आओ कि उसका सोल्यूशन क्या है। मान लो आपने कोई स्ट्रैटेजी बता दी कि पार्ट बाय पार्ट आप इस तरीके से कर सकते हो। मान लो एक गेम्स का एडिक्शन है, ठीक है, आप उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना तूने, तू जस्ट जैसे अगर तू 5 घंटे खेल रहा था ना, तो जस्ट 4 घंटे 50 मिनट खेलेगा। ये कोई बड़ी बात है मेरे को आंसर नहीं, क्योंकि 10 मिनट कम खेलना कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि हम लोग किसी पर्सन को किसी प्रॉब्लम से बाहर लेके आए। मतलब कैसे है कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो ना, वो हमें पता भी नहीं लगते। मान लो मैं कहता हूँ आपको आज से डेली 1 घंटा वॉक के ऊपर जाना है, आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा कि यार 1 घंटा को कौन डेली निकाल लेगा, कहाँ पे जाना है, क्या, मतलब बहुत सारी क्वेश्चन आएंगे माइंड में। मैं आपको जस्ट कहता हूँ कि आपको सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करनी है। आप कहोगे यार ये तो छोटी सी बात है, मैं 2 मिनट में करके वेला हो जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे बात क्या हुई कि अगर मैं छोटा एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग कहते हो कि वो आसान है, अगर बड़ा टास्क दे रहा हो तो वो मुश्किल है। ऐसे ही हमारे एडिक्शन में ये कोई प्रॉब्लम में होता है कि जब हमारे सामने हम लोग किसी ऐसे सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो उसके लिए मुश्किल है और जो बहुत ही बड़ा है, या मतलब वो उसको इतनी जल्दी मीट नहीं कर पाएगा, तो वो बंदा क्या करता है, वो छोड़ देता है, वो प्रॉब्लम की तरफ दोबारा चल जाता है। यानी अगर मैं उसको कहूँगा कि तू 5 घंटे खेल रहा है तो सिर्फ 2 घंटे खेल, तो बच्चा क्या करेगा, एक दिन 2 घंटे खेलेगा, 2 दिन 2 घंटे खेलेगा, तीसरे दिन वो फिर 5 घंटे पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डिफरेंस है प्रॉब्लम और सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा बड़ा है, गैप ज़्यादा बड़ा है। तो आपको करना है छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर उस सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना है। यानी जैसे मैंने कहा कि 5 घंटे अगर वो खेल रहा है तो 4 घंटे 50 मिनट खेल, सिर्फ 10 मिनट की कम कर। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद 4 घंटे 40 मिनट, फिर 2 दिन के बाद 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4.5 घंटे तो खेल। ऐसे ऐसे करके जब आप उस सोल्यूशन को लेके जाओगे, पहली बात तो उसके लिए वो सोल्यूशन के ऊपर चलना आसान होगा, और जब चलना आसान हो गया तो सोल्यूशन से आपकी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व होने वाली है।
चाहे उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेफिनेटली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलेक्ट ऑल द नेगेटिव्स। जब भी हम लोग किसी पर्सन को समझा रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम के बारे में बता रहे होते हैं, पहले हम लोग को उसको देखना चाहिए, अगर मैं उसको समझा रहा हूँ तो क्या मैं वो गलती खुद तो नहीं कर रहा। ये ना हो कि अगर आप उस बच्चे को समझा रहे हो तो 5 घंटे ना खेलो और आप खुद बैठे बैठे 4 घंटे गेम्स खेल रहे हो, तो बच्चा आपको आपकी बात को समझेगा नहीं। वो कहेगा आप तो 4 घंटे खेलते हो, ठीक है, आप मुझे क्यों समझा रहे हो। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं करते तो पहली बात आप उसको समझा नहीं सकते। दूसरा पॉइंट कि कलेक्ट ऑल द नेगेटिव्स का मतलब यहाँ पे आता है कि जितने भी वो क्वेश्चंस आपको कॉन्ट्रेरी में पूछने वाला है, मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे अब वो बच्चा है, बच्चे को आप समझा रहे हो कि ये जो तेरी गेम की एडिक्शन है वो तेरे को प्रॉब्लम करने वाली है इन फ्यूचर जाकर, तो वो बच्चा क्या कह सकता है, मेरे को तो मम्मी डांटते रहते हैं हमेशा, ठीक है, और वो मेरा दोस्त है वो भी तो खेलता है, उसकी मम्मी उसको कुछ नहीं कहते या उसके पापा उसको कुछ नहीं कहते, और मेरे पापा मेरे को हमेशा डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं पढ़ने के लिए, और मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो वो सेकंड पर्सन जिसको आप चेंज करना चाहते हो वो पूछेगा आपसे, ठीक है, या आपको कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करेगा कि आप गलत हो मैं सही हूँ। इसलिए क्या करना है, पहले कलेक्ट ऑल द नेगेटिव। जितने भी नेगेटिव है आपको उसका ध्यान रखना है कि आप जब भी उस बंदे के पास जा रहे हो प्रॉब्लम लेके, फिर उसके साथ सोल्यूशन लेके, तो उसमें साथ में आप उन क्वेश्चंस का भी आंसर लेके जाओ जो वो आपसे पूछ सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी में। आगे बढ़ते हैं। गिव देम दी ओनरशिप टू चेंज। सबसे बड़ी बात है कि किसी पर्सन को अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं ना, तो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके काम करना शुरू कर देता है। मान लो अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँ कि हमारे घर में फंक्शन है, उसमें तूने पानी का बंदोबस्त है वो सारा तेरे को देखना है, तेरे को संभालना है, तो बच्चा क्या करेगा, चाहे उसकी कैपेबिलिटी हो या ना हो, बट वो ट्राई करेगा अपना बेस्ट कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है वो उसको पूरा कर पाए, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम लोग किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो वो क्या करता है, वो उसको निभाने की कोशिश करता है कि वो अपने बेस्ट से बेस्ट दे। और जब हम लोग उस बंदे को ऑनरशिप दे देते हैं कि अभी मैंने तेरे को प्रॉब्लम भी बता दी और उससे क्या तेरे को नुकसान होने वाला वो भी बता दिया, अब सोल्यूशन क्या वो भी बता दिया, और तेरे जितने भी नेगेटिव क्वेश्चंस थे उनका भी आंसर दे दिया। अब इन सब के बाद भी अगर तूने चेंज होना है या नहीं होना वो तेरी मर्जी, यानी उसको ऑनरशिप दे दो कि जो तूने करना है कर, वो तेरी जिम्मेवारी है। अब तो तेरे को सही रास्ते पे जाना है कि गलत रास्ते के ऊपर जाना है वो तेरी मर्जी है। जब ऑनरशिप दे दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब कोई मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला, मेरे को जो करना है वो खुद के लिए करना है, ताकि इस प्रॉब्लम्स के बाद मेरे को अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्ट ना हो। सो दैट इज़ अबाउट कि आप किसी पर्सन को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई है, यानी आपके पेरेंट्स हैं या आपका कोई स्टूडेंट है या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई ब्रदर एंड सिस्टर है जिसकी आप कोई एडिक्शन को छुड़ाना चाहते हैं, तो उनको इस पॉइंट्स के हिसाब से आप उनको चेंज कर सकते हैं और आप इन पॉइंट्स को यूज़ करके उन लोगों को चेंज कर सकते हैं। और मैं समराइज़ कर देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स थे। सबसे पहले आपको उनको प्रॉब्लम को दिखाना है, फिर उस प्रॉब्लम से क्या इफेक्ट होने वाले हैं और उनको गिल्टी फील कराना है कि वो गलती है तुम्हारी। उसके बाद उनको सोल्यूशन देना है स्टेप बाय स्टेप, और छोटे छोटे गोल्स देने हैं उनको मीट करने के लिए, ताकि वो इजीली उसको मीट कर पाएँ और अपनी जो सोल्यूशन की तरफ वो जा पाए। जब आप एक गोल को मीट करते हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें एक एक्साइटमेंट होता है कि हम लोग उसको आगे गोल के ऊपर जाए। जैसे गेम में होता है कि अगर हम लेवल 1 को क्रॉस कर दिया तो आपको लेवल 2 के ऊपर जाना होता है, वैसे ही एडिक्शन बढ़ता रहता है। वैसे ही अगर आप सोल्यूशन के लिए स्टेप बाय स्टेप एक लगा दोगे, एक स्ट्रैटेजी लगा दोगे कि आप छोटा सा इतना काम करो, आप एक लेवल के ऊपर पहुँच जाओगे, तो वैसे ही सोल्यूशन एक गेम की तरह बन जाएगा और वो बंदा चेंज की तरफ आना शुरू हो जाएगा। आगे कलेक्ट ऑल द नेगेटिव। जितने भी नेगेटिव कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस हो सकते हैं सेकंड पर्सन के जिसको चेंज करना है आपको, तो उसके बारे में भी आपको सॉल्यूशंस लेके जाना पड़ेगा। लास्ट थिंग, गिव देम द ओनरशिप टू चेंज। उसके बाद भी अगर उस बंदे को चेंज होना या नहीं होना, उसको ओनरशिप उसके हाथ में दे दो, यानी उसको बता दो कि अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना या ना होना तेरी मर्जी, हम इसमें कुछ नहीं करने वाले। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इस लेसन में सबसे बढ़िया चीज़ क्या सीखी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मिलते हैं आपसे डे 6 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। दिस इज हर्ष कुमार साइनिंग ऑफ, बीइंग क्रेडिबल।